हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे पेपर 1 में आपका जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर दो टॉपिक दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर इनपुट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। नाउ इन दोनों टॉपिक का इंटीग्रेशन आपको पेपर 2 में जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है उसमें भी मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर इफिशिएंसी, यील्ड, ये एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या हैं। देन वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द आउटपुट, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। हम एग्रीकल्चर एज ए सिस्टम की बात करते हैं कि यहाँ पे एक इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, फीडबैक है, क्या है ये पूरा एग्रीकल्चर इनपुट और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है। विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दीज। अगर आपको ये जो सारे वीडियोज़ हैं, एज यू नो, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो ये रिवीजन एंड आंसर राइटिंग के वीडियोस हैं। तो यहाँ पे हम बहुत क्विकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी अटेम्प्ट द प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स। अगर आपको डिटेल में कोर्स करना है, लाइक द कंप्लीट 100% सिलेबस, द फाउंडेशन कोर्स, तो आप हमारा जो ज्योग्राफी का ओनली आईएएस पे फाउंडेशन कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें बहुत सारे सैम्पल लेक्चर्स हैं जो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे नाम से ओनली आईएएस से तो यू विल फाइंड इट अ लॉट। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर हमारे ईमेल आईडी पे डाल सकते हो, विच आई विल शो यू एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। बट अभी बात करते हैं हम एग्रीकल्चर इनपुट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि जब आप ये देखते हो ना कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चंस इसमें से पूछा जा रहा है तो आप अपना कंटेंट उस तरीके से कंसोलिडेट करना स्टार्ट करते हो। 1988 का क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी पुराने क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज लाइक सी दिस एग्जाम इज गोइंग फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स, राइट। तो अभी यूपीएससी ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पे सब तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। तो आप पिछले 15-20 सालों की कोशिश करो, आपको बहुत रिपीटेशन में मिलेगा। सी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेशन, और ये मैंने सारे रिपीटेशंस डाले नहीं है इसके अंदर, ये मैंने 10 ही क्वेश्चंस लिए हैं। सी Analyze the relationship between the cropping intensity and agriculture productivity and throw light on the measures of increasing the cropping intensity in India. अब एज आई सेड कि ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। अगर आपसे पेपर 1 में पूछा जाता है देन यू राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड। आप पेपर 2 में आप इंडिया के साथ में वर्ल्ड का एग्जाम्पल भी देते हो। इनफैक्ट आप दोनों जगह दोनों के एग्जाम्पल दे सकते हो। तो आपसे क्या रिलेशनशिप पूछा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, विच मीन्स आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि दोनों है क्या और दोनों एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं। उसके बाद में इंडिया में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है उसके बारे में पूछा गया है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इनटू 1988। 1988 में इकोनॉमी हमारी ओपन भी नहीं थी, तब क्लोज इकोनॉमी थी। उसके बाद में सब बहुत चेंज आ गया, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर की डिस्गाइज्ड पॉपुलेशन कंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ रही है। सो अ लॉट हैज चेंज्ड। तो आपका आंसर भी अकॉर्डिंगली करंट अफेयर के हिसाब से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर्मुलेट ए सुटेबल एग्रीकल्चर लैंड यूज पॉलिसी दैट विल अचीव द ट्विन गोल ऑफ ऑप्टिमम एग्रीकल्चर इफिशिएंसी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगेन ये 4-5 टर्म आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर इफिशिएंसी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या है। ये सारे मिलते जुलते से शब्द हैं बट इनका एग्जैक्ट सेम मीनिंग भी नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर इफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सिंपल, आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे। अभी हम लेक्चर में एग्रीकल्चर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों के बारे में बात करेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। डिस्कस द मेथड यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इफिशिएंसी। एग्रीकल्चर इफिशिएंसी के लिए क्या मेथड डिटरमाइन करा गया है। यहाँ पे देखो, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इफिशिएंसी। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिंग आउट द डिस्पैरिटी इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इफिशिएंसी। आपसे रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन्स पंजाब हरियाणा के अंदर और बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या रीजनल डिस्पैरिटी एग्रीकल्चर इफिशिएंसी के अंदर, राजस्थान के अंदर डिफरेंट क्यों है, उड़ीसा में डिफरेंट क्यों है। यू हैव टू ब्रिंग आउट द रीजनल डिस्पैरिटी हियर एंड दैट कम्स वेरी इजीली। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। फूड प्रोडक्टिविटी विद प्योरिटी ऑफ इकोसिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, मैकेनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट, इनपुट के बेसिस पे आउटपुट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो द सी रिसोर्सेज आर ऑल्सो ड्राइंग अप। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना, तो द रिसोर्सेज आर ऑल्सो ड्राइंग अप। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, डिफाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। वही बात है, कौन कौन से मेथड्स हैं इसके मेजरमेंट के लिए और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिस्पैरिटी है। सेम क्वेश्चन। इम्पैक्ट ऑफ लैंड टेन्यूर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड टेन्यूर का क्या है, लैंड टेन्यूर कहाँ पे होगा, जिसकी ज़मीन नहीं है,
जो लैंडलेस लेबर होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं जो किराए पे ज़मीन लेते हैं, या फिर हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात करी थी कि दो तरीके से, फिक्स्ड या फिर डायनामिक मेथड के शेयरिंग के बेसिस पे लैंड टेन्योर होता है, तो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैव ग्रिप ओवर द क्रॉप पैटर्न, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. सिंपल क्वेश्चन अगेन. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि आपको बेसिक पता होना चाहिए एक तो कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर इफ़िशिएंसी क्या है, ठीक है, यील्ड क्या होती है, इसके साथ में क्रॉपिंग पैटर्न, एंड क्रॉपिंग पैटर्न के साथ में क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, ठीक है. और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी रीजन वाइज कैसे डिफर करती है, क्रॉपिंग पैटर्न भी रीजन वाइज डिफर करता है, क्यों करता है. वेरी सिंपल बेसिक. एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत सिंपली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एज यूजुअली वी डू कि आई एम जस्ट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका. अगर आप चाहो तो आप शॉर्ट स्मॉल नोट्स इसके अंदर बना सकते हो, विच आई एडवाइज कि आप बनाओ, ताकि आप मेरे साथ लिखते रहोगे तो आपको उतना याद होता रहेगा, ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है और एग्रीकल्चर इफिशिएंसी क्या है. देखो ये थोड़ा पेन नहीं सही चल रहा है, बट विल ट्राई टू मेक इट वर्क समहाउ, ठीक है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है ना, ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, और एग्रीकल्चर इफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, ठीक है. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपका किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में क्या आउटपुट टू इनपुट रेशियो है, आपने कितना इनपुट डाला, कितना आपने सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पॉलिसी, स्किल, इन सब चीज़ों के लिए दिया, और उन सब के रेस्पेक्ट में आपको कितना आउटपुट मिला, दैट इज़ माई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो जब आप इनपुट इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, विच मीन्स कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर, हम जनरली हेक्टर के अंदर लेते हैं कि जैसे कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो 2750 या 56 कुछ है, 2756 पर केजी पर हेक्टर है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेक्टर के अंदर इन इनपुट्स को डालने पर आपको 2756 केजी का आउटपुट मिलेगा. राइस की प्रोडक्टिविटी है ये, विच इज़ लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज ऑल्सो. वेयरएज इफिशिएंसी क्या होती है, अच्छा प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये किन्हीं सिमिलर टाइप की क्रॉप के अंदर, राइस में आप जैसे कि रीजनल, आपने देखा रीजनल क्वेश्चन क्या था, रीजनल डिस्पैरिटी इन प्रोडक्टिविटी बताओ, इफिशिएंसी में नहीं पूछा ना. तो रीजनल डिस्पैरिटी जब आप बात करोगे तो आप सिमिलर टाइप की प्रोडक्टिविटी में बात करोगे, आप राइस के बारे में, वीट के बारे में, मिलेट्स के बारे में बात करोगे. इफिशिएंसी जो है वो किन्हीं दो तरह की क्रॉप के अंदर भी कंपैरिजन किया जा सकता है, उसके अंदर भी, ठीक है. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ और भी बातें हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि यू गेट टू नो कि एग्रीकल्चर इनपुट्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं. अगर हम वर्ल्ड के रेस्पेक्टिव में बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हर जगह सेम नहीं होती है. एक ये चीज़ समझो कि ज़रूरी नहीं है कि जो लैंड फर्टाइल है वो लैंड प्रोडक्टिव भी होगी. क्या फर्टाइल, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यूपी एंड बिहार के अंदर एलुवियल लैंड है, इट इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है. एंड कौन सा हमारा इजिप्ट के अंदर देख लो, इजिप्ट के अंदर नाइल रिवर की वजह से ब्लैक एलुवियल सॉइल है हमारी, इट इज़ वेरी वेरी लाइक फर्टाइल. बट अगर प्रोडक्टिविटी में आप कंपेयर करोगे तो यूके, यूरोप के अंदर जो हमारा ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, वहाँ पे फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत हाई है. सो फर्टिलिटी इज़ समथिंग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल. वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं. बट प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पे. प्रोडक्टिविटी जनरली डिपेंड करता है हमारा 3 फैक्टर पे. किसी भी क्रॉप का प्रोडक्टिविटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, एक वहाँ की सोसाइटी कैसी है, और एक वहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट्स कैसे हैं. इसको बहुत सिंपली लेके देखो कि इंडिया तो वही है, सॉइल वही है, मतलब आई मीन टू से कि हमारा एरिया वही है, सॉइल वही है, बट प्री इंडिपेंडेंस के अंदर उसी फर्टाइल सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी. क्यों होती थी? क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं थी, स्किल नहीं था, मैकेनाइजेशन नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे इरिगेशन, सीड, इन सब चीज़ों पे, फर्टिलाइजर, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो एग्रीकल्चर इनपुट होते हैं. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कृषि प्रधान देश को स्ट्रेंथन करने के लिए, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए
गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर की पॉलिसी आई, अभी भी आती है, सब्सिडीज देना स्टार्ट करा, मार्केट लिंकेज स्टार्ट करा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज देना स्टार्ट करा। सो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनपुट इन सोसाइटी इंक्रीज हुआ। एनवायरमेंट सेम था, बट सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर इनपुट जब इंक्रीज हुआ तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज नॉट सेम एज दी फर्टिलिटी। फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकती है बट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। फर्टिलिटी कम हो सकती है, जैसे यूरोपियन सॉइल के अंदर है, बट बिकॉज ऑफ दीज टू इनपुट, सोसाइटी एंड एग्रीकल्चर इनपुट की वजह से प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है। सो दीज आर 2 पॉइंट्स। नाउ पूरे अगर हम ग्लोबल प्रोडक्टिविटी के अंदर बात करें, अगर हम ग्लोबल एरिया पे बात करें, तो जो प्रोडक्टिविटी है ये काफ़ी अनइवन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आप डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो इसके नेबरिंग कंट्रीज से ज़्यादा है। इंडिया के अंदर हायर है प्रोडक्टिविटी नेपाल से, भूटान से, ठीक है। बट यहाँ पे इंडिया के अंदर भी आपको क्या दिखेगा, आपको इंट्रा रीजनल प्रोडक्टिविटी दिखेगा। जैसे आपको सिमिलरली दिखेगा कि पंजाब एंड हरियाणा के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, AP लिखती हूँ मैं इसको, इट इज़ मच हायर देन व्हाट वी सी इन द बिहार, व्हाट वी सी इन वेस्ट बंगाल, है ना। अलग अलग काफ़ी हाई दिखेगी आपको। सिमिलरली आपको ये प्रोडक्टिविटी का जो डिफरेंस है ये आपको वर्ल्ड लेवल पे भी दिखाई देगा। जैसे कि आपको दिखाई देगा कि ईस्टर्न चाइना के अंदर जो कोस्टल वाला एरिया है, इट हैज़ हायर प्रोडक्टिविटी देन दी वेस्टर्न चाइना, जाहिर सी बात है। सिमिलरली आपको दिखेगा कि USA के अंदर जो प्रेरीज वाला एरिया है वहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी है रेदर देन टू दी वेस्टर्न साइड ऑफ दी USA। तो ये प्रोडक्टिविटी रीजन वाइज डिफ़र करती है और ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट कितना है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ों पे डिफ़र करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एनवायरनमेंट पे, और एनवायरनमेंट में हम बात करते हैं क्लाइमेट की एंड सॉइल की, और उसके बाद में हम बात करते हैं सोसाइटी की, कि सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है वहाँ पे, सोसाइटी का कितना इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे। जैसे कि जो लैंड है वो गवर्नमेंट इनहेरिटेड है या फिर पर्सन इनहेरिटेड है, लैंड मैनेजमेंट कैसा है वहाँ पे, सोसाइटी कितनी टेक्नोलॉजिकली अब उसको अब्जॉर्व कर रही है। एंड देन द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज़ द एग्रीकल्चर इनपुट। इनके बारे में, एग्रीकल्चर इनपुट्स के बारे में हमारा पेपर 2 के अंदर पूरा एक अलग से टॉपिक है। तो एग्रीकल्चर इनपुट, अब एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर क्या क्या आएगा आप खुद सोच के देखो। खेती में सबसे पहले हम क्या डालते हैं, हम बीज डालते हैं, हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, हम इरिगेशन फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं कि इरिगेशन होना चाहिए, ये तो बेसिक हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए पानी निकालने के लिए कुएं से। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, पेस्टिसाइड्स चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एग्रीकल्चर जैसे कि पॉलिसीज़ चाहिए होगी, और ये भी जो हमारी MSP होती है, इट ऑल्सो प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब राइस एंड वीट का MSP हाई है तो उससे क्या होगा, किसान ज़्यादा से ज़्यादा राइट एंड वीट उगाने की कोशिश करेगा। तो दैट ऑल्सो वर्क एज एन पॉलिसी, ऑल्सो वर्क एज एन एग्रीकल्चर इनपुट, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो गई। अब एक चीज़ है जो हम अगर एग्रीकल्चर को एज ए सिस्टम जब हम मानते हैं तो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर 3 चीज़ें हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनना एंड इनफैक्ट लिख भी लो, ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, दिस इज़ एग्रीकल्चर इनपुट, दिस इज़ एग्रीकल्चर आउटपुट, ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट एग्रीकल्चर इज ए सिस्टम। सिस्टम आई होप आप समझते होंगे कि जिसके अंदर पूरा एक प्रोसेसिंग होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या क्या हमारे 4 कंपोनेंट हो गए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड फीडबैक सिस्टम। तो इनपुट में क्या क्या आएगा, इनपुट में आएगा सीड आएगा, फर्टिलाइज़र आएगा, लेबर आएगा, टूल आएगा, स्किल, पॉलिसी, नॉलेज, ये सब चीज़ें आएंगी इनपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर क्या होगा, जो फाइनल आउटपुट बन रहा है, जैसे कि ग्रेन हो गया है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, चाहे कि मीट हो गया है, फ्रूट हो गया, ग्रास हो गया, फिश हो गया, एनीथिंग विच इज़ एज एन आउटपुट ऑफ योर फाइनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। प्रोसेस में क्या होता है कि अब आपने क्या करा, खेती करने के बाद आप उसको ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे, आप फार्मिंग करोगे, आप उसमें प्लोइंग करोगे, आप उसमें हार्वेस्टिंग करोगे, डिफरेंट, फिर आप फाइनल ग्रेन निकालोगे। तो डिफरेंट तरह का प्रोसेस होगा उसमें कि जो बीज आपने लगाया है उससे फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। अब
आता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि फार्मर जो आउटपुट यहाँ से आया है इसमें से ही कुछ सीड हो, कुछ होगा ग्रेन होगा जिसको एज ए सीड यूटिलाइज करेगा। अब इसको बेच के मार्केट में जो प्रॉफिट होगा इससे ये वापस प्रोसेस में लगाएगा कि इसने मान लो हार्वेस्टर की मशीन खरीद ली, इसने ट्रैक्टर खरीद लिया कि आराम से इसकी हमारी फार्मिंग हो सके, इसने कुछ मशीन्स खरीद ली, इसने थ्रेस्टर खरीद लिया, इसने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली, या फिर इनपुट में डाल दिया इसने फीडबैक सिस्टम कि अच्छे से सीड खरीदेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर खरीदेंगे, ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटी देंगे या ज़्यादा ज़मीन खरीदेंगे। तो क्या हुआ कि फीडबैक सिस्टम लगा, तो उसकी फीडबैक सिस्टम प्रोसेस में भी लग सकता है और इनपुट के अंदर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई कि एग्रीकल्चर एज ए सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हम पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर को कुछ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला आता है हमारा हाई प्रोडक्टिविटी का। हाई प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाएगा कि अगर प्रोडक्टिविटी या फिर जो टोटल आउटपुट है ये मोर देन 3000 केजीज हैं, मोर देन 3000 केजीज पर हेक्टर यील्ड है सीरियल की, तो सीरियल मतलब कि जो ग्रेन होता है ग्रेन की, तो उसको हम बोलते हैं हाईली प्रोडक्टिव। अब हाईली प्रोडक्टिव, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैप है तो मैप खोल लो, मैं इसमें मैप लगाना भूल गई। आपको कहाँ कहाँ मिलेगा आप खुद सोचो। हाईली प्रोडक्टिव एरियाज वो होंगे जहाँ पे सबसे पहले तो सॉइल का अच्छा होना ज़रूरी है, देन इसके साथ में डेवलपमेंट होना या एग्रीकल्चर पे फोकस देना ज़रूरी है। तो ये एरियाज़ होंगे जैसे कि इजिप्ट वाला एरिया हो गया है, चाइना हो गया है, चाइना के अंदर भी पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न चाइना वाला एरिया है वहाँ पे हो गया है। चिली के अंदर क्यों फेमस है, क्योंकि चिली में इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत है। 80% तक की चिली में लैंड जो है वो इरिगेटेड लैंड है। ठीक है, एंड देन इंडोनेशिया हो गया। इंडोनेशिया के अंदर जो लैंड प्लेट्यू है वो बहुत फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल का है। इसके अलावा जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि फ्रांस हो गया है, जर्मनी हो गया है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी, क्योंकि वहाँ पे पोडजोलिक सॉइल है। पोडजोलिक सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है, बट वहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट्स बहुत एनहांस्ड हैं, बहुत अपडेटेड हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ दी हाई प्रोडक्टिविटी। मीडियम प्रोडक्टिविटी में हम किसकी बात करते हैं? मीडियम प्रोडक्टिविटी में अगर 2000 से 3000 तक का 3000 केजी पर हेक्टर तक का यील्ड अगर हमको मिलता है तो हम इसे बोलते हैं मीडियम प्रोडक्टिविटी। इंडिया इसी कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी जैसे कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, मलेशिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, म्यांमार, ब्राज़ील, ये सब मिडिल इनकम कंट्रीज़ इसके अंदर आती है। यहाँ पे ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे ज़मीन भी थोड़ी फर्टाइल है। अब आती है हमारी लो प्रोडक्टिव। लो प्रोडक्टिव वो हो गई जिसमें 2000 से कम 2000 किलो पर हेक्टर से कम तक का ग्रेन होता है। अब ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़मीन फर्टाइल हो सकती है, एनवायरमेंट सुटेबिलिटी हो सकती है, बट इनकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं है। सो दीज आर दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट ना होने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं है, या जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो सूटेबल नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। काफ़ी सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सो व्हेन द क्वेश्चन कम यू हैव टू गिव द सुटेबल एग्जांपल ऑल्सो। आप इंडिया को भी इन 3 कैटेगरीज में फॉल कर सकते हो। हाई प्रोडक्टिव एरिया, पंजाब हरियाणा वाला एरिया, मिडिल प्रोडक्टिव एरिया एंड दी लोअर प्रोडक्टिव एरिया। नाउ अगेन इट डिपेंड अपॉन कि स्टेट का क्या पॉलिसी है, वहाँ पे फर्टिलिटी कैसी है एंड आउटपुट कैसा है, इन सब चीज़ों पे जाएगा। क्या मेथड्स हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के? बड़े सिंपल हैं कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में जब मैकेनाइजेशन आता है, जनरली जब आप अगर देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू, सी हियर यू विल सी इट। जैसे जो भी हाई यील्ड वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखोगे कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूटिलाइजेशन है इट इज़ मच मोर देन द मीडियम यील्ड एंड द लो यील्ड। लो यील्ड में आपको सब कम मिलेगा, एग्रीकल्चर इनपुट का जो परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम है। लो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, लो इरीगेटेड एरियाज़ हैं, लेबर पर वर्क जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, बट मैकेनाइजेशन क्योंकि यहाँ पे कम है। बल्कि हाई यील्ड वाले एरियाज़ वो हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर इनपुट
चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर में, इरिगेटेड एरियाज़ के अंदर हो, लेबर के अंदर हो, वो सब आपको ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या मेथड्स हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, तो उसमें हम इन सब की बात करते हैं कि फर्स्ट यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज द मैकेनाइजेशन, यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग मोर स्किल्स, ताकि डिस्गाइज लेबर भी जाए और जो भी काम कर रहा है उसका एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी निकल के आए। सो वी टॉक अबाउट द नॉलेज एंड स्किल्स ऑल्सो, देन इनोवेटिव आइडियाज़ इनटू द एग्रीकल्चर, जीरो बजट फार्मिंग हो गया है, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम हो गया, पेस्टिसाइड हो गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, सो विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट इनटू द मेथड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की? एक तो जाहिर सी बात है कि रीजनल डिस्पैरिटी को कम करेगा, एंड फूड सिक्योरिटी जो हमारी थ्रेटन हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, दैट विल बी वन ऑफ द केस। नॉलेज डिस्पैरिटी प्रोडक्टिविटी के अंदर वो भी है, एंड बहुत सारे फार्म सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके, जैसे एग्रीकल्चर क्या है हमारा मैक्सिमम, ऐसा एग्रीकल्चर वो एरिया है जहाँ पे 46% ऑफ पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इनटू द एम्प्लॉयमेंट, लेकिन स्टिल जीडीपी के अंदर इसका लोवेस्ट प्रपोर्शन है। सो दैट विल इम्प्रूव जीडीपी इकोनॉमी के अंदर, या फिर इनटू प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इट विल ऑल्सो हेल्प। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें पुट कर सकते हो, जैसे इरिगेशन है, जैसे आप चिली का एग्जाम्पल भी पुट कर सकते हो, या फिर हूवर डैम है विच वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कोलोराडो, तो ये सक्सेसफुली इरिगेट कर रहा है ड्राई एरिजोना डेजर्ट को, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड। इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द वन पॉइंट जहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी जो हमारा पॉइंट हुआ करता था कि यूएसए से वी आर इम्पोर्टिंग द ग्रीन, दैट completely stopped and we become the grain sufficient and now we export it. Manure and fertilizers also, जापान एंड साउथ कोरिया में पॉपुलेशन पर एरिया बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, बट वहाँ पे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन इंडिया से 2-3 गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो हाई। बट नाउ द फोकस इज ऑन मोर ऑन द ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर पे है। मलेशिया के अंदर जो वास्ट लैंड था उसको रिक्लेम करा, फिर वहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर करना धीरे धीरे स्टार्ट करा। प्लांट प्रोटेक्शन ऑल्सो, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन में हो, सॉइल मैनेजमेंट में हो, इरोजन एक्टिविटीज़ के अंदर हो, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इज़ इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिक मेथड। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है, लो वेरी वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी इनटू दैट। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कोल्ड स्टोरेज, इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं विच यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वी विल बी पुटिंग दोज, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पिक करके 4-5 क्वेश्चंस पिक करके हम इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है ओनली आइज ज्योग्राफी का, इस पर मैं आंसर डालूंगी, प्लीज़ चेक दिस आंसर्स हियर। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है little_simple_budha, यू कैन टॉक टू मी हियर, और आप हमें मेल कर सकते हो onlyicegeography@gmail.com पे, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द कोर्स ऑल्सो, आप इसमें बहुत सारे सैम्पल लेक्चर्स हैं और जितनी भी PDF बुक्स हैं विच वी ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स विच हैव यूज्ड इन टू मेकिंग अवर कोर्स, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन फाइंड इट, इट्स इन द पब्लिक, यू कैन सी दैट। तो दैट इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, द इश्यूज एंड द स्टेप्स नीड टू बी टेकन। सो दैट इज़ इट, आई विल सी यू गाइज, बाय बाय, जय हिंद।